नदी में स्नान करने के लिए चले गए। एक होता भरा हुआ जल और एक होता बहता हुआ जल। अब बहते हुए जल में आप डुबकी लगाइए और डुबकी लगा के जैसे निकलेंगे और फिर आपसे पूछा जाए कि हाँ आपने डुबकी लगाई, हाँ कहाँ, कि इसी जल में। अरे जिस जल में डुबकी लगाई वो तो आगे निकल गया, पीछे से और आ गया, किंतु भ्रांति से ऐसा महसूस हो रहा कि वही जल है। ऐसे ही शरीर परिवर्तनशील है, प्रत्येक क्षण ये परिवर्तन की ओर बढ़ता चला जा रहा है, किंतु भ्रांति से ऐसा नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा मैं सदैव रहने वाला हूं। बचपना चला गया, जवानी आई, संत भगवान आए जगाने के लिए, बाबा सावधान, बचपना चला गया, बुढ़ापा आने वाला है। अरे बाबा अभी तो संसार के सुख भोगने की, मौज आनंद लेने के दिन है, अभी तो देखूंगा, बाद में भजन कर लूंगा, करूंगा। मना कोई नहीं करता है, कहता समय में भजन करूंगा। तो बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया तो महात्मा जी ने फिर आगे कहा, देखिए या तो भक्त संत से जुड़ जाए या संत जिनके ऊपर मेहरबान हो जाए, दोनों प्रकार से कल्याण हो जाता है। संत भी मेहरबान हो जाते हैं, कल्याण कर देते हैं। महात्मा जी है कि बाबा अब तो भजन में लग जाए, बुढ़ापा आ गए, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, मुख की शोभा, दांत निकल गए और पूरे शरीर बदन पर झुर्रियां पड़ गई, भजन कर लो। करूंगा महाराज, किंतु देखो तुम्हारी कृपा से 4 बेटा, 3 तो उड़ गए, 1 रह रहा, उसको रुलझा दो, फिर बाद में फ्री होकर भजन करूंगा। यानी वो ये नहीं सोचता है कि एक को चलो बाबा तुम ले जाओ, भक्ति में लगा लो, भजन कर लो, नहीं नहीं, इसको भी उसी में उलझाना है, यानी ब्याह और हो जाए। अब महात्मा जी ने की तेरी भी ये इच्छा पूरी कर ले। कुछ दिनों के बाद आए तो 4 बेटाओं का ब्याह हो गया कि अब तो फ्री हो गया। नहीं नहीं महाराज, जो मेरी बड़ी बड़ी बहू है ना, वो बच्चे को जन्म देने वाली, आपकी कृपा से बेटा हो जाए, मेरे पोता हो जाए, नाती हो जाए, और एक बार बा को पाल पोस के बड़े कर दो महाराज। अरबा के मुंह से तोतली तोतली आवाज में दादा दादा बाबा बाबा, सुन फ्री होके भजन नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। तो कहने का भाव है करूंगा करूंगा, ये तो याद रहता, करिष्यामि 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 स्मृतः, मरिष्यामि 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 इति विस्मृतः। इसको भूल गया कि शरीर मन धर्मा है, शरीर नाशवान है, शरीर विकारी है, शरीर विनाश की ओर चला जा रहा है, इस बात को भूल जाता है। और करूंगा करूंगा करते करते ही, मेरा मेरा करते करते ही, और यात्रा पूरी हो गई। गोविंदाय नमो नमः हो गया। जिनको मेरा मेरा कह रहे कौन सा चलेगा। धनानि भूमौ पशुवश गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जना श्मशाने, देह शितायाम परलोक मार्गो, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। पशुधन यहीं रह गया, द्रव्य धन यहीं रह गया, परिवार भी यहीं रह गया, शरीर भी यहीं रह गया, भस्मीभूत हो गया। किसको साथ लेके जाएगा? जिसको मेरा 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 कह करके कितने पाप कर्म किए, कितने दुराचार किए, कितने लोगों को सताया, कितनी बेईमानी करी, किंतु साथ में कोई नहीं चला, कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एका। ये जीवात्मा सुकृत शुभ कार्य करेगा, सुख साथ में लेके जाता है, और पाप कर्म करेगा, दुख साथ में लेके जाता है, और आगे जाते दूसरे शरीर से शुरुआत हो जाती है। दूसरा जन्म मिला, माँ के पेट में आया, पीलिया का रोगी हो गया, शरीर के कोई अंग कम पड़ गए, बुद्धि में कमजोरी, मंदता आ गई। ये पहले के संस्कार है जो सुख दुख देने के लिए अगली सृष्टि में भी, अगले शरीर में भी आ जाते हैं। जो पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा कि ईश्वर के द्वारा रचित सृष्टि सुख दुख का कारण नहीं होती, बल्कि ये जीव के द्वारा जो बनाई सृष्टि वही सुख दुख का कारण बनती है। देखिए संसार में कितने जन्म रहे, कितने मर रहे हैं, न हमको हर्ष हो रहा न शोक हो रहा, और जिनको अपना दायरा बना लिया, ये मेरो सगे संबंधी, ये मेरो रिश्तेदार है, मेरो ये परिवार कुटुंब खानदान को है, उनके सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है। ये जीव की सृष्टि ही सुख दुख का कारण है। परमात्मा के द्वारा जो रची सृष्टि, जो परमेश्वर की
कृति है वो सुख दुख का कारण नहीं होती। तो इसको जानने का अधिकार केवल मानव को ही है। ये पशु पक्षी नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं। वो केवल भोग ही भोग सकते हैं। कर्म करने का अधिकार तो केवल मानव मात्र को है। मानव चाहे अपना उत्थान करके और आगे बढ़ सकता, अपने आप को जान सकता है, और मानव चाहे तो पतन करके नीचे दुखद योनि में चला जाता है। मानव सर्वरूपी नसेनी है। नसेनी दो काम करती है, चढ़ाने का, उतारने का। यदि मकान की दीवार पर लगाएंगे, चढ़ेंगे तो ऊपर पहुंचा देगी, कोई उतारेंगे तो नीचे उतार देती है। तो ये मानव जीवन उत्थान और पतन का कारण है। तो सत्संग जगाता है, सावधान करता है। वेद भगवान कहता है जगो, अपने आप को जानो। जिन्होंने जान लिया उन्होंने पा लिया, और जो गाफिल रहे और बार बार जन्मो मरो जन्म। तो सबसे बड़ा दुख है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस दुखद संसार यातना से बचने के लिए ये देव दुर्लभ मानव शरीर और शुभ अवसर मिला है। समय निकाल करके और सबको भगवान नाम उच्चारण कर ही लेना चाहिए, भगवान का ध्यान कर लेना चाहिए। कम से कम 4 बार तो बैठ लिया करो। कब बैठे? जैसे सवेरे जगे, ब्रह्म मुहूर्त है, और जब रात्रि को विश्राम करके आप जगते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, स्वस्थता रहती है। आप बैठ करके उस परमात्मा का ध्यान करें जिन्होंने संसार की रचना की, जिन्होंने कर्मों के अनुसार हमको अच्छा शरीर दिया,